स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था मेरा, अलग अलग नाम से मुझे पुकारा जाता था। कोई मुझे मीठा बोलता था, कोई मुझे छक्का बोलता था, हिजड़ा। आज मैं 20 साल की हुई हूँ, तो ये मैं सुनते हुए आई हूँ पूरा। तो घर पे सब सो जाते थे मम्मी पापा, तो मैं मम्मी की कबट से धीरे से साड़ी निकालती थी मम्मी की, और मिरर में पहन के देखती थी कि मैं कैसी लगती हूँ। मैंने मम्मी को 1000 बार लव यू बोला है। जब मैं स्कूल से जाती थी ना, तो वो फट से गले लगा लेती, अरे मेरा बेटा आ गया। वो किस करती थी यहाँ पे वो, हेलो बेबी तू जा। मैं आ रहा। शादी किन्नरों की नहीं होती। हम मांग हमारी गुरु जो होती है, हम उनकी नाम की भरते हैं। जो ऐरावत भगवान है हमारी, उनसे कही जा, मैंने भी मेरी गुरु से सुना है, जो कहानियाँ सुनाती थी वो, मैं ऐरावत भगवान से हमारी शादी हुई थी सिर्फ एक दिन के लिए। उनके नाम का हम सिंदूर भरते हैं और फिर अगले दिन हम विधवा हो जाते हैं। तो मतलब आज आप बाय बर्थ हैं ट्रांसजेंडर या फिर आपने कन्वर्ट किया है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी लोगों का ऑकवर्ड एंड अनईजी शो में। साथ में है अंकित। एंड आज हम एक ऐसा एपिसोड करने वाले हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा हमारे प्रीवियस एपिसोड से। ये सीजन हम लेकर ही इसलिए आए हैं जिसमें कि हम कुछ नए एपिसोड्स आप सभी लोगों के लिए लेकर आ पाए। हमारे साथ में आज तनुश्री, मोस्ट वेलकम एट दी ऑकवर्ड एंड अनईजी शो। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये जो एपिसोड है ये अब तक से सबसे ज्यादा डिफरेंट होने वाला है एंड हम इसमें कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ तनुश्री का ऑकवर्ड एंड अनईजी शो की पूरी टीम की तरफ से। कैसे है तनुश्री, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे हमारे साथ बैठने का, जब आपको मौका मिला है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ मैं कि मेरे बारे में लोग कुछ जानेंगे, तो बताना पड़ेगा। हाँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। अच्छा, और फिर मतलब यहाँ पे आने से पहले आप तो नर्वस फील कर रहे थे कि? बहुत ज्यादा। ऐसा कभी कैमरे के सामने आई नहीं। हाँ। हमारी कम्युनिटी के लोग ना, हम तो थोड़ा डर लगता है ना इसके लिए। अच्छा, तो जैसे आपकी कम्युनिटी की अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो एक जो चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे वो ये है कि आपकी कम्युनिटी में आपके जो गुरुज होते हैं एक तरीके के, तो आपका मतलब इस जर्नी में जो आपका गुरु या लीडर रहा है उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मेरी जो दादी है सुरैया नायक जी, जो हमारी दादी है, जो नायक है हमारे भोपाल में, काफ़ी नाम है उनका। और मैं उनकी चेले की चेला हूँ। काजल जी ठाकुर जी की मैं चेला हूँ। भोपाल मंगलवारे से मैं हूँ और हम सब साथ में रहते हैं फैमिली की तरह। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। LGBTQ कम्युनिटी को लेकर के हमेशा बहुत अलग अलग तरह के परसेप्शंस बनाए जाते हैं। मतलब जब हमने आपको अप्रोच किया तो हमें भी लगा था कि शायद ये पॉडकास्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब आपके क्या राय है इस चीज पर कि क्या इस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह करने? ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि लोग मजाक उड़ाता है, आगे बढ़ने नहीं देते हैं हम जैसे बच्चों को। तो ज़रूर आना चाहिए, LGBTQ को ज़रूर आना चाहिए। मतलब जब आप इस सिचुएशन में आए पहली बार, हाँ, तो आपकी पर्सनल इमोशनल जर्नी क्या रही उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। पर्सनल इमोशनल, जैसे कि जब मैं छोटी थी, जब मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या हूँ अपने आप को लेके, क्योंकि स्कूल में जैसे रिलेशनशिप होते हैं ना कि लड़का लड़की को लेके, तो मैं कंफ्यूज थी कि मेरा क्या है। मैं अलग थी बाकी सब लड़कों बच्चों से। स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था मेरा, अलग अलग नाम से मुझे पुकारा जाता था। कोई मुझे मीठा बोलता था, कोई मुझे छक्का बोलता था, हिजड़ा। आज मैं 20 साल की हुई हूँ, तो ये मैं सुनते हुए आई हूँ पूरा। कैसे स्कूल में मतलब बच्चे वॉशरूम को नहीं जाने देते थे मुझे। लड़के बोलते थे नहीं तुम गर्ल्स उसमें जाओ, और गर्ल्स बोलती थी नहीं तुम बॉयज़ में जाओ। बहुत दिक्कत होती थी, रोती थी और मम्मी को बताती थी, तो मम्मी कहती थी सब नॉर्मल है बेटा। तो कुछ नॉर्मल नहीं होता, सबको कोई बीमारी लगती है, बट ये नेचुरल होता है। हम भी आप ही की तरह नॉर्मल है। मतलब एक दिक्कत तो है यार, जनरली जो आपने ये वॉशरूम वाली चीज बोली, अभी भी मॉल्स में, मूवी थिएटर्स में, रेलवे स्टेशन पे कोई भी एक स्पेसिफिक वो नहीं है। हाँ, नहीं है। यूटिलिटीज के लिए नहीं है, कोई भी साधन संसाधन नहीं है नहीं है। जो आप लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं। यस, नहीं है। वॉशरूम सिर्फ गर्ल्स का बॉयज़ का है, ट्रांसजेंडर का कहीं नहीं है। और एक मतलब सेफ्टी पर्पज से भी है कि गर्ल्स भी थोड़ा सा अनसेफ फील हाँ, करते होता हैं। है। नॉर्मल लड़कियों की तरह हम होते, फिर भी गर्ल्स लेके
हमें देख के मुंह बनाती है, पीछे से गलत कमेंट्स करती है कि ये क्या है, ऐसा उनका फेस का रिएक्शन होता है तो थोड़ा अजीब लगता है कि हम भी तो सेम है आप ही की तरह, आप मूवी देखने आई हो मैं भी आई हूँ, बट अगर जैसे मैं मूवी देखने जा रही हूँ मेरे पास कोई लड़की बैठी है तो वो 2 सीट छोड़ के बैठती है तो थोड़ा अजीब लगता है ऐसे। बट इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने स्कूल का बताया, हम्म, स्कूल से पहले फैमिली आती है, हमारा मोहल्ला आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो आपको कब ये चीज रियलाइज हुई और किस तरह से रियलाइज हुई और कैसे आपके आसपास के लोगों ने उस चीज पर रिएक्ट? मैं शुरू से बताती हूँ, जब मैं छोटी थी करीबन 5-6 साल की, वो छोटी होंगी कम से कम 4 साल की, तो घर पे सब सो जाते थे मम्मी पापा, तो मैं मम्मी की कबर्ड से धीरे से साड़ी निकालती थी मम्मी की और मिरर में पहन के देखती थी कि मैं कैसी लगती हूँ। जब छोटे छोटे से रहते थे मम्मी बॉय की तरह रखती थी कि कोई किसी को पता ना चले हमारा बच्चा क्या है क्या नहीं है। इसके लिए तो एक दिन पापा ने देखा कि ये क्या है, बहुत जगह इलाज चलाया पर ये कोई बीमारी नहीं है, तो नेचुरली गॉड गिफ्टेड होता है। तो उसके लिए काफ़ी मार पीटी बहुत मार खाई, सुधर जा, पर ये बीमारी होती तो सही हो जाती, ये कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल होता है। अगर मेरा जैसा बच्चा आपके घर में अगर जन्म लेता है तो आप उसको प्लीज़ समझिए, उसको पढ़ाई लिखाई। तो मतलब आप बाय बर्थ हैं ट्रांसजेंडर या फिर आपने कन्वर्ट किया है? नहीं, वही है, कन्वर्ट कुछ भी नहीं है, नेचुरल जो होता है ना वही है, कन्वर्ट कुछ भी नहीं है बॉडी। बट छुपाया जाता है ना, क्योंकि एक मनगढ़ंत कहानी होती है कि अगर किन्नर जन्म लेता है तो किन्नर आके उठा के ले जाते हैं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। फैमिली बहुत सी दे देती है और बहुत सी नहीं देती, जैसे मेरी मम्मी को कभी नहीं देना था पर वो चाहती थी कि मैं उनके जैसे रहूं, मैं अपनी इच्छाओं को मान नहीं सकी, बस अपनी खुशियों को, मेरे को साड़ी में अपनी ज़िंदगी निकालनी थी, तो इसके लिए पापा का थोड़ा गुस्सा होता क्योंकि मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो क्या होता है जब हम मेल और फीमेल की बात करते है। हैं तो यस। फीमेल्स में होते हैं XX क्रोमोसोम और मेल्स में होते हैं XY क्रोमोसोम। जब हम थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो या तो डिफिशिएंट होता है X क्रोमोसोम या फिर एडिशन हो जाता है Y क्रोमोसोम का। तो मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो या तो X क्रोमोसोम के ऊपर आते हैं तब सिर्फ फीमेल, बट दे आर नॉट लाइक उनका जो डेवलपमेंट है बॉडी का जो पूरा वो है वो हाँ कंप्लीटली होता नहीं है। हाँ। और व्हेन यू कम टू XXY क्रोमोसोम, तो जो बायो वाला शायद वो फील कर पाए मेरी बात को, और उत्कर्ष के सर के ऊपर से जा रही होगी। तो तो तब जब हम वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे मतलब दोनों तरीके के पार्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स बॉडी में ऐसा मतलब होते हैं, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो मैं कितना सही हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसा आपने बुक्स में देखा है, हाँ। जो वो सही है, जैसा होता है नॉर्मल बॉडी पार्ट, जैसे कि मेरा नॉर्मल, जैसे अब मैं कैसे बताऊं, जैसे नॉर्मल होता है वैसे नॉर्मल होता है, बट पीरियड्स नहीं आना, बच्चादानी नहीं होना, इसके लिए उससे पता चलता है कि हाँ, और जब जन्म लेते जब डॉक्टर ही बता देता है कि ये लड़का है लड़की है या कोई किडनर है, ओके। ऐसा। आपने बोला आपको मार पड़ती थी जब इस तरह की चीजें हाँ। बाहर आउट में किसी को भी थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट हो जाता था, तो उस चीज पर बहुत खराब ही रिएक्शन होते हैं, आज तक होता है वो सब, तो ऐसा कुछ नया नहीं है हम सुन रहे। कहानी वहां पे फंस जाती है कि लोग समझने को रेडी भी नहीं होते। नहीं होते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आस पड़ोस के लोगों ने कैसे रिएक्ट करा इस चीज को लेकर? मजाक उड़ाते थे मेरा, उनके बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे, कहते थे कि अगर इसके साथ खेलेगा तो हमारा बच्चा भी ऐसा हो जाएगा, उनका ये रिएक्शन रहता था। बहुत ही अलग ही था, मतलब मैं अगर जाती थी तो सारे बच्चे कहते नहीं तो हमारे साथ नहीं खेल, अलग अलग नाम से वो पुकारते थे ऐसे। तो उसमें भी ऐसे दिक्कत है ना कि लड़कियों के साथ खेलो या लड़कों हाँ, लड़कियां कहती थी कि हाँ ठीक है तो हमारे साथ खेल सकता है, और लड़के लोग मजाक उड़ाते थे कि मैं लड़कियों के साथ खेल रहे, ऐसा होता था। इमोशनली ये चीज एकदम ट्रेनिंग हो जाती है ना, जब आपको सोसाइटी बिल्कुल ही अलग कर देती है यार कि बहुत समझ में ही ज्यादा नहीं है। अलग लगता है कि नॉर्मली तो है, मुझे कार्टून नेटवर्क नहीं पसंद, मुझे बारबी का शो ज्यादा पसंद है, ऐसा तो घर वाले कहते थे ये क्या देख रहा है, ऐसे नहीं चलो, ऐसे हंस के बात नहीं करो, लड़के ये सब नहीं करते। उन्हें उनको नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, कैसे मैं उनको समझाऊं। हालांकि मेरी गुरु मुझे बहुत समझती है, जैसा मैं जो मुझे चाहिए वो दिला देती है अच्छे से। तो आप ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ में रहे या फिर आप अपने गुरु के साथ में? फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम रही हूँ, गुरु के साथ में रही हूँ, पर फैमिली को एक सेकंड में जब गुरु ने दिल से गले लगाए ना, जब अपना कोई गले लगाता है, मेरी गुरु काजल गुरु ने जब मुझे गले से लगाया तो मेरे को लगा कि हाँ बस यही है सब कुछ, ऐसा ही तो बनना था मुझे, इसके लिए। कब ये रियलाइज हुआ, मतलब किस एज में आपको ये जाके रियलाइज हुआ? जब मैं 5th में थी तब।
क्योंकि जब मैं ज़्यादा ओपन हो गई थी, बड़ी हो गई थी, स्कूल जाती थी, तो लोग मजाक उड़ाते थे बच्चे वगैरह कि ऐसे चलता कैसा है, ये ऐसे कैसे बात करता है, इसके लिए तो फैमिली का थोड़ा डर रहता था। चीजों में काफी फर्क रहता होगा ना, आपकी पास्ट लाइफ और आपकी करंट लाइफ में हाँ। आपने एक ही साथ 2 लाइफ जी है। बहुत तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पिछली लाइफ और आपकी अभी की लाइफ में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। क्या आपने महसूस किया, बस वही जानना चाहूंगा। महसूस ये इतना भी फर्क नहीं, पहले भी लोग मजाक उड़ाते थे जब मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, और आज जब मैंने साड़ी पहनी फिर भी लोग मजाक उड़ाते हैं, पीछे से गलत कमेंट करते हैं कि देखो क्या जा रहा है, देखो हिजड़ा जा रहा है, देखो छक्का जा रहा है, ऐसा कमेंट आज भी मुझे होता है। कोई देखकर, जैसे कि होली दिवाली पे हम घर घर जाके कलेक्शन करते क्लैपिंग करके, तो कोई जजमान हमें देख के गेट खोल के एकदम स्वागत करता है और कोई गेट लगा देता है हमें, तो थोड़ा दिल में लगता है ऐसा कि क्या है ये, इसके लिए। इस चीज पर आने के लिए हम एक चीज और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम ना हर चीज की तह तक जाने की कोशिश जी। करते हैं, तो थॉट प्रोसेस कुछ रहती है इन चीजों को समझने के लिए कि हमारी लाइफ किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो थॉट प्रोसेस क्या थी कि मतलब आप अपने आप को कंसिडर करते थे एज गर्ल, राइट? बट उसके चीज के पीछे कुछ थॉट प्रोसेस भी तो होती होगी ना, कि मतलब हाँ, मुझे इस चीज से अंदाजा लगा कि हाँ, मैं एक लड़का नहीं। कभी लगा ही नहीं कि, जैसे मैं कभी फील ही नहीं करी अपने आप को कि मैं ऐसा पहनूं, ऐसा करूं, इसके लिए हमेशा से गर्ल जैसा दिखना, वैसा रहना। और क्योंकि मैंने बोला ना, बताया आपको, जैसे छुपाते थे घर वाले कि हमारे घर एक बच्चे ने ऐसा जन्म लिया है, छुपाते थे, जबरदस्ती ऐसा कपड़ा पहनाते थे कि ऐसा पहन के रहो तो दिखेगा नहीं, पर ऐसी बातें नहीं छुपती। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मतलब आपने बताया कि आपकी मम्मी काफी सपोर्टिव रही इस चीज में। मम्मी पहले बहुत सपोर्टिव रही कि ठीक है, मम्मी का कहना ऐसा था कि तुम रात में कपड़े पहन के रहो, सुबह नॉर्मल हो जाना। मैंने कहा मम्मी, दो तरफा जिंदगी मुझे नहीं जीनी, आप मुझे एक्सेप्ट कर लो पूरा कि हाँ मेरा बेटा नहीं था, मेरी बेटी है, पर नहीं होता। समाज को लेके मम्मी बहुत डर के रही कि समाज क्या बोलेगा, समाज समाज, बस समाज में तब के रह गई फैमिली, वरना आज मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहती। आपको कोई भाई बहन नहीं है? मेरी तो सिस्टर है और मैं हूँ। तो मतलब उन लोगों ने कभी सपोर्ट किया इस चीज को लेकर? उन्होंने नहीं किया समाज को लेके। मैं एक छोटे से गांव, मतलब राजस्थान भीलवाड़ा में हमारा सब कुछ है, पापा रतलाम में रहते हैं, तो उस सिटी के हिसाब से ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दीदी की शादी हो गई है अच्छे घर में, दो जीजों की नौकरी है, जीजाजी की, तो वो कहते कि नहीं, वो कैसा रहता है, ऐसा रहता है, वैसा, इसलिए तो वो फिर दीदी एक्सेप्ट नहीं करती शुरू से, वो फिर अलग सी नफरत सी करती है। जैसे कि दीदी के बच्चे हैं अभी दो, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब मेरी बहन उन्हें चिल्लाती नहीं, उसका नाम नहीं लेना घर में, उससे बात नहीं करना, मतलब वो अभी से छोटे छोटे बच्चों को माइंड में ऐसा कह रही नहीं, उससे बात नहीं करना। पर मुझे पूरा यकीन है कि जब वो बड़े होंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो मुझे जरूर समझेंगे कि हमारी मौसी सही थी, जहाँ जैसी भी थी ठीक थी। ऑफ कोर्स इट इज, जैसा आप पहले ही बोल चुके, इट इज नॉट अ डिसीज। ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक है, जेनेटिक है, जो भी बोल सकते हो आप। बायोलॉजी के लैंग्वेज में जेनेटिक बोलते हाँ। हैं। और नॉर्मल सुपरफिशियल अगर आपको बात करनी है तो नेचुरल है ये चीज़, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। और कई एक वो बना हुआ परसेप्शन बना हुआ है कि मतलब एक ये जो आपकी कम्युनिटी है पर्टिकुलर, इसके लिए बहुत सारे परसेप्शंस हैं लोगों के। तो चाहता हूँ हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करें कि जैसे कि एक जो भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो हाँ। मंगलवार और शायद बुधवार, बुधवार, हाँ, दो ये दो टोली। कम्युनिटीज जी। हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए ना प्लीज। इनके बारे में ये दो टोली है, दो घराने यहाँ पे किन्नरों के, एक मंगलवार एक बुधवारा। बड़ा घर मंगलवारे का है जैसे मैं हूँ, फिर छोटा घर हमारा आता है बुधवारे का। यहाँ पर अगर जजमान दोनों को बराबरी से सम्मान करता है, दोनों को बराबरी से देता है। यहाँ राजा भोज के जमाने से किन्नरों की दो टोली आती है, अभी अभी से नहीं है, राजा भोज के नवाबों के दौर से यहाँ पे दो टोली आती है, ऐसा कहते हैं, मेरी गुरु वगैरह बताती है कि यहाँ पे हमें राजा भोज ने बसाया। राजा भोज के टाइम से हम दो टोली हैं, एक मंगलवार एक बुधवार। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो टोलियां है, आपकी हाँ। जो फैमिली एक तरह से कह हाँ, सकते हैं, फैमिली है। तो वो फैमिली आपस में किस तरह से रहती है? कुछ अगर इनसाइड स्टोरी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो अंदर से कैसा है, हम जानना चाहते हैं, हम थोड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं हमारी उस चीज़ फैमिली सबसे अलग है। हम
हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, पंजाबी भी है। हम सब साथ में रहते हैं। बड़ा सा हॉल है हमारे घर में। सब वहाँ लूडो खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं। जो कि पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनको मेरी दादी पढ़ाती भी है। ऐसा फोर्स नहीं करती कि जाओ तुम टोली जाओ। जिसको जो मन होता है वो करता है। सब साथ में सबके लिए खाना बनता है। लाइन से अपनी थाली निकालो, साथ में बैठ के खा लो। बहुत एंजॉय होता है हमारे घर में। मतलब एक हॉस्टल की तरह एटमॉस्फेयर। हॉस्टल की तरह जैसे पाबंदियाँ होती है ना हॉस्टल में, ऐसा हमारे घर में पाबंदियाँ नहीं। बस कुछ रूल्स है कि जिनको फॉलो करना होता है। ऐसे बाहर के रातों में नहीं घूमना, अच्छे से रहना, ऐसा ऐसा सिखाती है दादी। बाकी जैसा रहना, जैसा खाना है वैसा जो मन हो वो बना के खाओ। तो अच्छा, मैं आपसे ये एक चीज और जानना चाहता था। जैसे आपने बोला कि सब लोग साथ में रहते हो फैमिली में, और सब लोग अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी अर्निंग्स है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती होंगी। तो जैसे किसी जो भी आपके फाइनेंस वाले होंगे, जो भी होंगे, जो पूरा देखते हैं, उनके पास पैसा जो भी कलेक्शन हुआ सारा चला गया, उसके बाद में क्या मतलब सपोज करते हैं हम कि जो आप क्या कहते हो उसको, कलेक्शन करते हो, आप उसको क्या कहते हो? उसको कलेक्शन ही बोलते हैं। कलेक्शन ही बोलते हाँ। हैं। तो जो आप कलेक्शन करते हो वसूली। नहीं, वसूली नहीं कह सकते। आम जनता ही समझती है, आम जनता आम जनता ही समझती है। आम जनता समझती होगी, पर उसे वसूली नहीं कहते। ऐसे मजाक कर रहा था। नहीं यार देखो, मतलब हम मतलब ऑफेंड नहीं करूंगा मैं आपको हाँ। कभी भी। हम लोग हैं थोड़े शरारती हैं, ठीक है, और इसी शरारत से शो बना है, और कोई बात नहीं है। तो जब कोई ऐसा आपके अगर उसमें है जो जॉब करना चाहता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी को अगर साइंस में इंटरेस्ट है, वो किसी फील्ड में, वो अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो अगर उसकी अर्निंग जब आएगी, तो वो भी क्या उसी में वो मिला के आपको सबको सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या वो अपना पैसा जो कमाया वो अपने पास रख सकता है? नहीं, अपना जो कमाओ अपने हिसाब से जो करना है वो लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग परसेप्शन बनते हैं। उसी परसेप्शन के साथ में निकलते हैं स्टीरियोटाइप्स। हर चीज को लेके धारणाएं बनाई जाती हैं। जैसे अभी एक धारणा अपन ने क्लिक करी थी कि घर में अगर बेबी हुआ है जो ट्रांस है तो उसको उठा के ले जाते हैं, ऐसा कुछ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत होती सारी है। बातें हैं जो फैलती है, क्योंकि आम जनता को तो कुछ भी नहीं पता इस चीज से रिलेटेड। जो सुना सुना आ रहा है। वो मनगढ़ंत जो सुना आता है वो ही रिपीट करते तो हैं। ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जो चलती हैं, और आप जिनका सच आप अब बताओ यहाँ पर ऑन कैमरा। सच है, ऐसा कुछ नहीं होता। फैमिली खुद दे देती है, निकाल देती है। हमारा ग्रुप ऐसा नहीं होता कि बच्चों को माँ बाप से छीन के लेके। हम तो ये दुआ करते हैं कि अगर हमारे जैसा हुआ भी है तो आप उसको एक्सेप्ट करो, पढ़ाओ लिखाओ, हमारी तरफ भेजो भी मत उसको। अच्छा जॉब करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा। पर फैमिली नहीं मानती है, फैमिली हमें नहीं रखता, ऐसा होता है। इसके अलावा और कौन सी स्टीरियोटाइप्स और कौन सी धारणाएं आपने सुनी है? फिर से एक बार बोल दे। इस तरह की और कौन सी धारणाएं आपने सुनी है? बहुत। आपने क्या क्या सुनी है, मैं तो सब बता दूँ। आपने क्या क्या सुना है जैसे? बताओ भाई। यार मतलब मैं तो सच बोलता हूँ तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एक उस चीज के लिए, क्योंकि वो समझ में आती है कि स्ट्रगल बहुत है हर किसी की लाइफ में। हाँ। ठीक है, एज अ बॉय मेरी लाइफ में अलग तरीके का स्ट्रगल है, अगर आप लड़की हो आपकी लाइफ में बहुत अलग तरीके का स्ट्रगल। ठीक है, और जब आप एक थर्ड जेंडर हो जाते हो तो आपकी तो जगह ही नहीं है सोसाइटी में। नहीं है। आपको बनाने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। एक पल मतलब जब मैं छोटा था तब मैं सब चीज सोचता था, फिर मुझे लगा कि यार ये लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है, ये लोग को नहीं मांगना चाहिए, हाँ। जेन्युइन चीज है, करना चाहिए। हाँ। फिर जब थोड़े से बड़े तो समझ में आया भाई काम तो करना चाहिए, पर काम दे कौन? देगा कौन? कोई नहीं देता। गलत निगाह से जरूर देखेगा कोई, पर देगा कोई नहीं। वो एक चीज समझ में आई जब थोड़े बड़े हुए तो, कि यार काम देने वाला भी तो कोई हो तब तो बेचारा जाके काम करेगा, नहीं तो वो काम कैसे करेगा? उसको अपना पेट पालना है, घर चलाना है, जो भी करना है, तो वो कैसे करेगा? जॉब मिलता ही नहीं है कहीं, हमें देख के मना कर देते, नहीं आप कहाँ जॉब की जरूरत है, ऐसा वैसा करके हम आपको नहीं रख सकते जॉब पे। ऐसा नहीं, देते ही नहीं। एक चीज होती होगी ना कि जब मतलब जो आपका कलेक्शन वाला प्रोसेस है उसमें अर्निंग भी तो अच्छी खासी होती होगी, क्योंकि पूरे भोपाल में आप लोग कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो आता है पूरा तो वो सब में डिवाइड होता है। हमारे घर में बुजुर्ग किन्नर है, उनको मेडिसिन को जाता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्कूल की फीस को जाता है, घर का राशन होता है, सब कुछ सबको मिला के सब साथ चलते हैं, ऐसा। एक और मैंने सुना था कि
किन्नरों की क्योंकि किन्नरों की शादियां नहीं होती हैं हाँ। बहुत मोस्टली ऑफन हमने नहीं सुना है कि इससे शादी होती है। उस चीज से रिलेटेड मैं जानना चाहूंगा कि जो शादी का कॉन्सेप्ट है किन्नर में, महादेव से शादी करना और ऐसे सब हमने सुन रखा है बहुत कुछ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हाँ, बट शादी से रिलेटेड सारी चीजें क्या है, क्या सच है उस चीज का? शादी किन्नरों की नहीं होती। हम मांग हमारी गुरु जो होती है हम उनके नाम की भरते हैं। जो ऐरावत भगवान है हमारी उनसे कही जा, मैंने भी मेरी गुरु से सुना है जो कहानियां सुनाती थी वो, मैं कि हमें ऐरावत भगवान से हमारी शादी हुई थी सिर्फ एक दिन के लिए। उनके नाम का हम सिंदूर भरते हैं और फिर अगले दिन हम विधवा हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो हम हमारी गुरुओं के नाम का मांग भरते हैं, उनके नाम का श्रृंगार करते कोई हैं। कहता है पीपल के पेड़ से शादी होती है, नहीं, कोई कहता है पीपल महादेव से पीपल के पैर से कोई होती है। शादी नहीं। हमारी गुरुओं के नाम से जो भगवान होते हैं जिनको हम प्रिय लगते हैं, जैसे मुझे महाकाल बड़े पसंद है, महाकाली, तो बस उनके नाम की मांग भरते हैं। ऐसा। तो मतलब आप लोगों के इसमें कुछ ऐसा लड़का और लड़की का भी ऐसा डिफरेंशिएशन होता है क्या? कोई ऐसी लड़की हो जिसको लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिसको हम इन जनरल टॉम बॉय तरीके का, क्या टॉम बॉय यूज करते हैं, हाँ कि ऐसे किसी को भी लड़के की तरह रहना पसंद है। हाँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं? लेस्बियन, तो they are called lesbian। उनको लेस्बियन बोलते हैं। जो लड़की लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है उनको लेस्बियन बोलते हैं। और गे उनको बोलते हैं जो लड़का होकर लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। ट्रांस उनको बोलते हैं जो कि एक मेल बॉडी में होकर अपने आप को लड़की जैसा बनाता है, उसको ट्रांस बोलते हैं। पर मैं उसी का अपोजिट जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक लड़की है हाँ, और उसको लड़कों की तरह दिखना पसंद है या रहना पसंद है, तो वो टॉम बॉय जो आपने बोला हाँ। वो, तो वो हमारे इसमें नहीं आती, वो नॉर्मल लड़की रहेगी। और अच्छा। आजकल सर्जरिया साइंस इतना आगे बढ़ रहा है कि बहुत कुछ होने लगा है। लड़की लड़का बन रहा है, लड़की लड़की बन रही है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो मन में हो, जो दिल में हो वो करना चाहिए। समाज की परवाह नहीं करना चाहिए। समाज खाने को नहीं देता है अपने को, समाज से पीछे से टांग खींचने को होता है कि आगे कैसे बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल सच है। मतलब एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि एक लड़के की लाइफ में और एक लड़की की लाइफ में, मतलब आपने दोनों कहीं ना कहीं अपने जीवन में हाँ, फील करी है, क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से एज अ विमेन? और मतलब अगर आपको ये चीज कहनी पड़ रही है कि आपके गुरु आपको ये चीज कह रहे हैं कि रात में बाहर मत निकलो क्योंकि सेफ्टी इशू है, हाँ, तो फिर लड़कियों के लिए तो वो चीज बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज के जमाने में कोई सेफ नहीं है। लड़के भी नहीं है इन जैसे लड़कों से। अरे भाई आने लगी अब तो गाड़ियाँ। तो गुरु ऐसा बोलती है ऐसे बाहर नहीं जाना। हाँ, जैसे अपनी मम्मी होती ना, रात में बाहर नहीं जाना दोस्तों के साथ, हाँ, इसके साथ नहीं घूमना, ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं। सेम वैसा मम्मी की तरह डांटती भी, मम्मी की तरह प्यार भी करती। कभी लगता ही नहीं कि वो अलग है, उन्होंने मुझे गोद लिया, ऐसा लगता है कि इन्हीं की तो हूँ मैं। ऐसा फील कराती है। तो क्या आपकी अभी भी आपकी फैमिली से बात होती है? जी नहीं, नहीं होती है। कंप्लीटली कट ऑफ। हाँ, समझ लीजिए वो बात नहीं करते मुझसे। पर मेरी गुरु है, मेरी मम्मी पापा दोनों, सब कुछ। कभी याद आती है मम्मी पापा की? किसको नहीं आती है, सभी को आती है। बस रो लेते हैं और रोने के सिवा कर क्या सकते हैं, बात करते नहीं है वो इसके लिए। पर कहीं ना कहीं वो उनकी जगह सही है, कहीं ना कहीं वो गलत भी है, और कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ और थोड़ी बहुत सही हूँ। ऐसा। अच्छा, अब आपने देखो लाइफ जी ली, काफी सारी लाइफ जी हम्म, ली, इस फेज में भी आपने काफी लाइफ जी हाँ, ली, मतलब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने हम्म, किया। अभी ऑन कैमरा, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट पे हैं, ठीक है, जी, तो हम यहाँ पर जो भी बोलते हैं हम्म, ये हमारे बीच में है हम्म, और हमें जो भी देख रहा है उसके बीच में। ऑन कैमरा मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर ये पॉडकास्ट आपकी फैमिली देख रही है, हम्म, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हो, और उनके जैसी जो लाखों फैमिलीज आपको हाँ, देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहते हो कि अगर उनके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा जन्मता है जो कि नहीं मानता है खुद को लड़का, उसको लड़की जैसे रहना पसंद है, या वाइस वर्सा, दोनों में से कुछ भी, तो आप तो क्या कहना चाहते हो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के यही अपील रहेगी कि उसे अलग निगाह से ना देखे, उसे अपने अपना के रखे। उसे आपने जन्म दिया है मम्मी, मैं अगर आप ये वीडियो देख रही है तो मैं यही कहूँगी, कर लो बात, इतना क्या है, मान लो बेटी तो हूँ मैं आपकी। लोग समाज कुछ नहीं कहता। और मेरी जैसी लाखों जो मेरी मम्मी है और भी किसी की मम्मी होंगी, तो मैं भी उनसे ही कहूँगी कि अपना है वो जैसा भी है उसे अपना के रखो, उसे पढ़ाओ लिखाओ। उन्हें इन सब फील्ड में ना भेजो कि वो भटक जाए बच्चा, जैसे कि मैं आज भटक गई हूँ
कि इतनी अच्छी बड़ी फैमिली छोड़ के आज मैं भोपाल में अकेली रहती हूँ, पर मेरी गुरु जो है उनके साथ उन्होंने मुझे अपना बच्चे की तरह पाल के भी बड़ा किया है। तो ये कहना चाहूँगी कि उस बच्चे को कभी ऐसा फील नहीं कराओ कि तुम बाकी सबसे अलग हो। उसे यही हमेशा फील कराओ कि हाँ, जो हो हमारा बेस्ट हो, तुम सबसे अलग हो, बहुत अच्छे हो तुम, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूँगी। काफी इमोशनल हो गया पॉडकास्ट में। मैं खा नहीं पा रहा हूँ। मैं कितना गंदा लगूंगा यार इसके बाद खाता हूँ। सॉरी, नो ऑफेंस, बट ये चीज होती है यार, इमोशनल और कि अपनी फैमिली को दो चीजें कह पाना बहुत डिफिकल्ट है। एक तो सॉरी और एक आई लव यू। मेरी मम्मी को 1000 बार लव यू बोला है। जब मैं स्कूल से जाती थी ना तो फट से गले लगा लेती, अरे मेरा बेटा आ गया, वो किस करती थी यहाँ पे। वो याद आता है अभी भी मुझे कि ठीक था। पापा को मैंने कभी लव यू नहीं बोला। पापा बहुत अच्छे हैं, जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज मुझे दिले, चाहे वो बजट से बाहर हो या बजट से अंदर हो, मैंने हाथ रखना है चाहिए दिले पापा। मतलब मैं तो पापा बोलती हूँ उनको, ऐसा पापा लव यू। भाई मेरी तो बहुत फटती है। मतलब आई लव माई फैमिली, बट मैं कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर, मैं शायद वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत इनएक्सप्रेसिव हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो एक्चुअल आपकी फैमिली होती है उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है जीवन में तो वो आपके दोस्त होते हैं, हाँ। है ना? तो काले तो दोस्ती भी एक पड़ाव है लाइफ का। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक अलग लाइफ से आते हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके में दोस्ती का क्या सीन है, और आपके जो दोस्त रहे हैं अगर आप उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं जब स्कूल में थी ना तो सारे दोस्त अच्छे थे। जब उन्हें पता चला कि मैंने ये कदम उठा लिया है तो सबने एकदम हाथ सा छोड़ दिया। आदमी उन्हें फोन लगाती हूँ तो वो बात नहीं करते मुझसे, सीधा फोन काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बस मेरे स्कूल टाइम से एक मेरा फ्रेंड है पीयूष, वो उसने मुझे समझा। उसने बोला तू नॉर्मल है, मैं हूं ना तेरा दोस्त, बहुत अच्छा है, वो इंदौर में रहता है, उससे बातचीत हो, वो समझता है मुझे। और यहाँ पे भोपाल में जब मैं आई तो मेरी कम्युनिटी की मेरी इतनी सारी दोस्त हैं कि पूछो, बहुत, सब बहनों की तरह रहती है, साथ में शॉपिंग करना, साथ में मूवी देखने जाना, सब एंजॉयमेंट के साथ। अच्छा, आपने बताया था कि आप लड़कियों के साथ खेलते थे, लड़कियों के साथ में रहते थे, उनमें से कोई दोस्त अभी आपका हो? सबने छोड़ दिया, सबकी फैमिली बोले नहीं वो तो अलग था, वो तो किन्नरों में चला गया। मैं किन्नर ऐसा वर्ड बता नहीं, पर वो तो सीधा बोलती तो हिजड़ों में चला गया, वो तो छक्कों में चला गया, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो वो बच्चों के मेंटेलिटी में आती है कि अगर आप उसे, मुझे अगर कोई बच्चा जा रहा है वो मुझे कहेगा ये कौन है, तो अगर मम्मी, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नाम से मुझे पुकारेंगे, तो बच्चा भी उस नाम से पुकारेगा। फिर जब फैमिली मुझे हिजड़ा भर के बुला रही है तो बच्चा भी यही समझेगा हाँ ये तो यही होते हैं। अगर वो बोलेंगे नहीं ये दीदी है, मौसी है, किन्नर बोलते हैं इनको, अर्धनारेश्वर बोलते हैं इनको, तो वो उस हिसाब से हमारी इज्जत करेगा। जब आप बच्चे को ये सब सिखा रहे हो तो फिर वो तो यही बोलेगा। यार देखो, बाकी किसी धर्म का तो नहीं पता, बट हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर जो आपने एक चीज बोली जी। है बहुत सुपीरियर है, ठीक है। और अगर उसके बाद में भी हमारे धर्म में ये चीज नहीं होती कि एक्सेप्टेंस इतना कम है उस चीज को लेकर, तो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। उस चीज को प्लीज ठीक करो। लोगों को लगता है कि बस हम तो अभी अभी आए हैं, हमारा अस्तित्व जो है वो महाभारत के जमाने से, महाभारत से हम हैं, शिखंडी का रूप जो धारण किया था, सब हमारा, हम तो महाभारत से हैं। आए तो ये जो नई सोच लेके ये अभी अभी आए हैं। हमारा तो कृष्ण जी के जन्म से है कि हमारा अस्तित्व है। राम जी जब वनवास गए थे तो सब चले गए थे, उन्होंने कहा था कि सारे चले जाओ, नर नारी सब चले जाओ, हम 14 साल बाद आएंगे फिर मिलेंगे। उन्होंने नर नारी कहा था, किन्नर नहीं कहा था। बस हम ही वहां रुके रहे, हमारे जो पूर्वज जो रहे हैं वो ही वहां रुके रहे थे। जब वो 14 साल का वनवास काट के आए तो जब उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं गए, तो उन्होंने यही कहा था, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो है सीनियर, उन्होंने कहा था कि आपने कहा था नर और नारी चले जाओ, हमें तो बोला ही नहीं था, हमें तो समाज रखती ही नहीं है, आपने सिर्फ दोनों का नाम लिया। जब से भगवान राम ने हमें वरदान दिया था कि तुम जिसको आशीर्वाद दोगे वो फलेगा फूलेगा, और जिसे कुछ कहोगे तो उसे वो भी होगा। जब से लोग हमारी इज्जत करने लगे, हमें पूजने लगे, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे कि बिल्कुल ही मतलब बेइज्जत कर देते हैं कि क्या है ये, यहाँ पे शोर शराबा नहीं करना, ताली नहीं बजाना, हम नहीं देते, हम नहीं मानते। तो मेरे को उनसे यही कहना है कि हम भी नॉर्मल आप ही की तरह ही तो है,
जो आप प्यार से देंगे हम लेके जाएंगे। डर लगता होगा ना, पर आप किसी के घर गए हो हाँ और हम दरवाजा बंद कर दो। हाँ लगता है। एक बार मैं कोलार में थी, एक बार की बताऊं, जो होली फेस्टिवल आता है उसमें हम कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन कर रही थी मैं, तो एक कॉलोनी थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं। कॉलोनी में एक काम वाली बाई घर के बाहर, बंगलों के बाहर बर्तन साफ कर रही थी, और मतलब ऐसा आंगन था उसमें। तो उसने मेरे पैर छुए, उसने बोला हाँ दीदी बैठो ना। तो मैंने कहा पहले बाद में देना मेरे को चंदा, पहले मेरे को पानी पिला दो। अंदर से उसकी मकान मालिक बोल रही कोई पानी वानी नहीं है, बाहर निकलो घर से। तुम अंदर कैसे आ गई? जो उसने मुझे ऐसा बोला ना, मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैंने बस पानी तो मांगा था। मैं पास में गार्डन था, मैं गार्डन में बैठ के बहुत रोई थी, और मैं ये बात मैंने फिर अपने गुरु को आके बताई थी कि गुरु उसने मुझे ऐसा बोला। गुरु ने बोला बेटा ऐसी दुनिया होती है, इसलिए अपने पैरों पे खड़े हो कि जो लोग तुम्हें बोले तो उसकी उनके मुंह पे तुम ऐसा तमाचा मार सको कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका बेटा या फिर बेटी कर सकती है, तो हम भी किसी के बच्चे हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें मौका दो आप, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस चीज पर आते हैं, मतलब ये क्योंकि मैंने लिख रखा है तो पूछ के ही रहूंगा। हाँ तो एक्चुअल में आपने बताया कि आपका ड्रीम था कि आपको एयर होस्टेस बनना। हाँ ठीक, अभी करंट लाइफ की आपकी अगर बात करें तो आप क्या कर रहे हैं अभी करंट लाइफ में, एंड अपनी लाइफ में आगे क्या एम है आपका? अभी तो मैं वही मॉर्निंग सुबह उठना, गुरु के यहाँ जाना, जब टोलियों पे जाते हैं हम, जो आप बोलते हो ना ग्रुप, उसमें जाना, कहाँ बच्चा होता है उनकी बधाई लेना, उनके यहाँ दुआ आशीष करना, प्रे करना कि वो जो नया बच्चा है वो अच्छे से रहे, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करे, ऐसी ब्लेसिंग देते हैं। फिर घर आते हैं, ये रहता है। और आगे ये है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक बच्ची अडॉप्ट करूँ, एक लड़की को अडॉप्ट करूँ। और मेरा सपना था एयर होस्टर बनने का, तो मैं उसको एयर होस्टर बना। वो एयर होस्टर बन जाएगी तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ तनुश्री एयर होस्टर बन गई। आप सोशल मीडिया पे भी थोड़े बहुत एक्टिव हो, मैंने हाँ देखा। तो मैं जानना चाहता हूँ सोशल मीडिया के पीछे की कहानी क्या है आपका, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा डर है जमाने में आने का। तो फिर सोशल मीडिया तो ऐसी चीज है जहाँ पर आपको लाखों लोग देख रहे हैं, मतलब आपको आपके बाल से लेकर के आपके कपड़ों तक हर चीज पर जज किया जाता है सोशल मीडिया पे। बहुत। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी जजमेंटल सोशल मीडिया की दुनिया में आपका आने का मन कैसे किया, एंड क्या रीजन था आपका सोशल मीडिया पे आने सोशल मीडिया पे आने का मेरा ये रीज़न था कि मैं दिखाऊँ कि हाँ मैं भी सबसे अलग हूँ, मेरी भी कुछ पर्सनैलिटी है। लोग गलत कमेंट करते तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। मैंने मेरा इंस्टा प्रोफाइल देखो मैं कैसी दिखती हूँ। मन होता है ना कुछ नया पोस्ट करने का, लोग मुझे भी लाइक करे, अच्छा से कमेंट्स करे, अच्छी लग रही हो, यू लुकिंग नाइस, ऐसा मैं भी चाहती हूँ मुझे भी कोई कमेंट्स करे कि हाँ। इसलिए सोशल मीडिया चलाती है, और बाहर और सीखने को मिलता है सब चीज़ों से कि क्या होता है लाइफ में, क्या नहीं होता है, अच्छा बुरा सब। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते होंगे ना? बहुत आते हैं मेरी पेज पे तो, बहुत गलत गलत कमेंट्स करते हैं। मैं बता नहीं सकती, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ा भी नहीं मैं तो जाता। बोलूंगा एक दो लोगों के नाम भी ले दो जो का? सबसे मैं तो ज्यादा बोलूंगा बुरे comment बताओ। हाँ, मैं बोलने ही वाला नाम था। तो याद नहीं पर बहुत है। इन दोनों बहुत गलत लोग हैं, आप बहुत गलत लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको मालूम है चीज? हम तो बोलेंगे बताओ बहुत कि है। कैसे कमेंट्स आते हैं, कैसे कमेंट्स, जिससे कि वो जो कर रहा है उसको भी पता चले नहीं भाई ये नहीं बोलना है। हाँ, बहुत ऐसे यार कितनों मतलब का नाम सच में हमने भी नोटिस करा है, कई लोग ना बहुत ऐसी गलत गलत बातें लिख के चले जाते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, पेजेस के ऊपर, खासकर लड़कियों की प्रोफाइल के ऊपर लिख के चले जाएंगे। यार कभी सोचो यार, तुम्हारी माँ बहन है घर में, सबकी होती है, ठीक है, चलो बहन तुम्हें जैसे मेरी अरे बहन है, मुझे भी गलत कमेंट करते, तुम्हारे घर में बाबा ही है कि? मत किया करो बेचारा यार, नाजुक सा लड़का हमारा एक ही है। भाई मैं कहना चाहता हूँ मैं भी आम इंसान मुझे भी जीने का हक है, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने का हक है। नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली बोलना चाहूंगा किस तरह के कमेंट्स, मैं थोड़ा उस चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्योंकि हम भी सोशल मीडिया से कमेंट्स में फोटोज जो पोस्ट करते हैं उसमें सीधा सीधा कमेंट्स करते हैं, तू तो ऐसी लग रही है, एक रात का कितना रहेगी, ऐसे हेड्स कमेंट्स आते हैं ना, तुमको पढ़ा भी नहीं जाता। मुझे लगा तेरी औकात से ज्यादा। कभी कुछ ऐसा हुआ है सैवेज कमेंट दिया? देखो क्या है लाइफ टिप, सेवेज हो जाओ जितना हो सकते हो। नहीं हो सकते ना, मतलब गंदा लगता है। अगर वो कहते हैं ना अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो उड़ के तो अपने ऊपर ही आएगा। क्या फर्क पड़ना, वो तो है तो कीचड़ ही ना, उसको आप कितना भी इग्नोर करने का ट्राई करो, वो जाना तो कहीं है नहीं। मैं तो नहा वो- लेता हूँ कीचड़ में। मैं वो तो नहा आपकी लेता हूँ। दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर आ जाए। बहुत। मैं
क्या ही बताऊं। वो एक पे जाएगा, देखेगा, उसके बाद फिर वो वहां से हटेगा तो वो दूसरी पे चला जाएगा। वो कभी ना जाएगा नहीं, वो नहीं पेज छोड़ जाता, के। भले वो मुझे जानता नहीं होगा, मैं उसको हाँ, जानती नहीं वो होगी, जबरदस्ती फॉलो करके रखेगा। जबरदस्ती फॉलो करके रखेगा, स्टोरी पे कमेंट्स करेगा, पोस्ट पे जाके कमेंट्स करेगा। करो तुम। कभी इस सब से मन नहीं किया कि सोशल मीडिया छोड़ो यार? नहीं, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम इतना इतराती क्यों हो सोशल मीडिया, एकदम साड़ी वाड़ी पहन के। तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने समाज से लड़के अपनी साड़ी बांधी है, तो उसका पल्ला तो मैं लहराऊंगी ना। वाह। तुम हेड्स कमेंट करो, कुछ भी करो। ये लाइन घर से सोच के आए थे ये आज। नहीं ये घर से सोच के आए। ये भाई मैं घर से सोच के आई थी कि ये बोलूंगी जो तरीके से आपने बोला है क्या है, हम पकड़ लेते हैं। अच्छा हाँ, सेम चीज वही है। जैसे सोशल मीडिया का आपने बताया, वैसे ही जनरल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। जी। इस लाइफ में जो आपने अभी झेला, जो स्ट्रगल झेले, जी। जो तरीके झेले, उस सब से उभरने में आपको किस चीज ने हेल्प की? मतलब आपके अंदर, मतलब हर इंसान हारता है अपनी जिंदगी में। हर इंसान एक टाइम पर ये सोचता है अब मुझे जीना नहीं है। हर सबकी लाइफ में ऐसा एक स्टेज आता है। उस स्टेज से उभरने के लिए क्या किया आपने, और क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा स्टेज आया? बहुत, एक बार तो मैंने जहर तक खा लिया था। मैं परेशान हो गई थी लोगों के कमेंट सुन सुन के, जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी। 15 दिन में आईसीयू में भर्ती रही थी। तो इसी कारण कि लोग क्या कुछ बोलते हैं, ऐसा रहता है वैसा रहता है। मेरा बहुत, मम्मी पापा ने बहुत इलाज ऐसा चलाया कि सुधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। वो बीमारी होती तो ठीक होती है, बीमारी नहीं होता, ये नॉर्मल होता है जो भी होता है। तो जब सोशल मीडिया से आई, बाहर आई, मैंने सबको देखा कि मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं, वो कमेंट्स को इग्नोर करके अपनी लाइफ जैसा जीना है वैसा जीते। तो मैंने सोचा मैं भी ऐसी जाऊँ ना, भोंकने तो भोंक रहे हैं, अपने को जैसा रहना है वैसे। समाज 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 खाने को लाके नहीं देगी मुझे, मुझे खुद कमाना है, खुद खाना है। एक चीज और पूछना थी। ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। मेरे को मजा ही आता है हर एपिसोड में कंट्रोवर्सी करने में। आजकल बिना कंट्रोवर्सी पेट नहीं भरता मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने बताया था कि एक बार ऐसा हुआ था कि आपको गेट से हटा दिया गया, भगा दिया गया, पानी तक नहीं दिया गया। हाँ। तो ऐसे रीजंस होते हैं। हर एक चीज का एक बैक साइड ऑफ द स्टोरी होता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से कि इन सब चीजों का आने का रीजन क्या बना। क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमने ऐसे केसेस सुने हैं जहां पर जबरदस्ती पैसा वसूला गया, जहां पर जबरदस्ती किसी इंसान को हैरास किया गया। और कई बार तो आजकल इस तरह के क्राइम्स भी हमने रिपोर्ट किए हैं जहां पर कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं हर जगह के, जो कि कुछ इस तरह से कर देते हैं जिससे कि मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हाँ। कुछ उसी तरह से। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे। बंदा करती है, बट कम्युनिटी का नाम खराब होता है अगर कोई भी। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका भी तो कोई रोल रहा होगा ना, जो आज आप पर बीत रही है उससे। तो ये जैसे आपने कहा ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, तो ये बस उसी को लेकर ही। एक हम सब में अच्छाई होती तो कुछ बुराई भी होती है। अगर आपके 2 दोस्त है, 3-4 दोस्त है, उसमें एक ऐसा भी तो होता है जो थोड़ा ऐसा ही होता है। बस हमारे इसमें भी ऐसा, तो जो कुछ कुछ होते हैं जो नाम खराब करवा देते हैं हमारी गुरु वगैरह का, ऐसा कहीं पे भी जाके दान दौली करना, ऐसा ना करना, तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं नोटिस करी, मतलब जब मैं बॉम्बे में रहता था, हाँ। वहां पे शायद मतलब कई बार ऐसे भी चीजें होती हैं कि कई लोग ट्रांसजेंडर नहीं है, पर हाँ, वो बन के ही सिग्नल पे खड़े होते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे बहुत से होते हैं, उनसे सावधान रहो आप। ऐसे वो अलग ही दिखते हैं, मतलब पता नहीं क्यों उनको क्या शौक है, जॉब नहीं होती। क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगी, भाई क्या कर रही हुई, तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो। अच्छे खासे भगवान ने मर्द बनाए, काम क्यों नहीं करते, बच्चों को क्यों नहीं पालते, साड़ी पहन के आ जाते हो। संतरे लगा। हाँ भाई हो, परिवार देखता है यार, मत कर। फैमिली देखती। लास्ट एपिसोड में गालियां दिया आपने। मैंने नहीं दी मम्मी, मैंने नहीं दी। ये है, मैं नहीं जानता इसे, कौन हो आप? तो परिवार देखता भाई साहब, ऐसी बातें मत किया करो। पर उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हाँ, लोग फिर हमें भी वैसा समझते हैं, ये तो वही ऐसा बन के आ, तो उनकी वजह से हमारा नाम खराब होता है। कुछ एक रिग्रेसिव एलिमेंट्स भी हैं इसमें, मतलब कि बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं कुछ लोग अगर हम पैसा ना दें या हम बधाई ना दें। क्योंकि अगर
ऐसे लोग हैं जो कि प्रेम से आपको बुलाएंगे। हमने भी देखा है हमारे घर परिवार में, जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना, हाँ तो हम स्वयं हमारे घर वाले बोलते हैं बुलाते हैं। जाओ बुला के लाओ। हाँ तो ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं देते। हाँ, बहुत से तो भगा देते। मैंने बोला ना, पानी का नहीं पूछा बधाई दूर की बात है, नहीं देते। तो कहते हम नहीं इसमें जब मानते, हम नहीं एरोगेंट हो मानते। जाते हैं सामने। गुस्सा वो जब बेइज्जती करता है ना कोई किसी की, हम जैसे कि खुशियाँ के लिए गए, हम तो ये कहते अच्छा हुआ, ये खुशी आगे, बधाई हो तुमको। अब हमें भी जैसे आप खुश हुए, जैसे हमें भी खुश करिए। तो बहुत से लोग बिल्कुल ही अड़ीबाजी पे आ जाते हैं, जैसे कि नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं करते, धक्का मुक्की पे आ जाते। तो आज कोई भी हो, किसके साथ धक्का मुक्की होगा तो गुस्सा तो वो होगा ही ना। सेम वैसा ही सीन होता है। तुमने हाथ कैसे लगा लिया, हम आपसे मुंह से बात कर रहे हैं। ताली बजाना कहते, ताली बजाते, हमारा काम ही है ये ताली बजाने का। मुंह की जबान की आवाज तो आपने आज तक कभी सुनी नहीं है, तो हम क्लैपिंग तो करते हैं। ये होता है, लोग समझते नहीं है, वो बदतमीजी पे उतर जाते, तो फिर जाहिर सी बात है सैम होता है फिर। बहुत डिफिकल्ट हो जाती होगी ना लाइफ कभी कभी। एक तो अकेलापन भी बहुत कभी कभी फील होता होगा, हाँ क्योंकि फैमिली भी नहीं है। और फैमिली चलो भी है। गुरु भी है तो अपनी जगह वो एक माँ की तरह है। हाँ बट जब आपको एक लोनलीनेस फील होती है, व्हेन यू वांट समबडी इन योर लाइफ, यू नो, लव समवन और टू बी लव्ड बाय समबडी, तो वो वाली जो लोनलीनेस है उसका क्या करते हो? इसको लेके बहुत ऐसे फ्रेंड्स लोग हैं, ऐसा मतलब घूमने चले जाना, ऐसा अकेलापन कभी होता नहीं है। क्योंकि उत्कर्ष तो बेचारा बहुत अकेला है। अरे हाँ जी, एक चीज पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, ठीक है? कि सबके अपने अपने अर्निंग सोर्सेस होते हैं, सबको अपनी अपनी लाइफ में एक ऐसा ब्रेड एंड बटर कहते हैं जिसको हम, कि ये मेरी लाइफ का ब्रेड एंड बटर है, इस चीज से मेरी मेन अर्निंग चलती है, मेरी लाइफ के शौक चलते हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे, तो आपके तो शौक भी बड़े होंगे। ऐसे शौक कैसे मेंटेन कर पाते हो आप? शौक बड़े क्या, नॉर्मली जो नॉर्मल शौक होते वही शौक है। बस अगर हमने पहना तो हाँ बाबा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल जो आप पहनते हो, नॉर्मल जो आप खरीदते हो, नॉर्मल हम भी वो खरीदते हैं। ऐसा बस लोगों का देखने का तरीका पूरा अलग हो जाता है। बाबा ये पूरा ऐसा कवर करके आते, पूरा ऐसा उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो सोशल मीडिया वगैरह से आपको कुछ अर्निंग वगैरह हो रही है? नहीं, सिर्फ नॉर्मल अकाउंट है इंस्टा पे और कुछ नहीं। नहीं तो ये भी एक अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का। वो तो है, पर नहीं, गुरु है हमारी, जो चाहिए वो मिल जाता। मैंने बोला ना, मम्मी पापा की तरह, बस सब कुछ ऐसा सबको साथ में मिलता है। ऐसा नहीं क्या स्पेशली मुझे मिला है, मैं लाड़की हूँ, नहीं, सभी को साथ में। दिवाली की शॉपिंग, कपड़े सबको साथ में, मिठाइयाँ सबके लिए आ रही, सबके साथ में, ये तो ऐसा। बुरा नहीं मानता कि यार इसको 10,000 का लहंगा दिला दिया, मुझे 5 का ही मिला। नहीं, इतना नहीं चाहती 10,000 का लहंगा। मतलब सबके लिए बराबर, एक बराबर बजट फिक्स है। बजट फिक्स, सब हैप्पी रहता है। पटाखे सबको सेम, ऐसा नहीं 2 रस्सी बम किसी को ज्यादा नहीं, बराबर ऐसा। कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि यार ये लाइफ तो बेटर है? नहीं लगता है, मतलब बेटर ऐसा कि सपोर्टेड है यहाँ पे, मैं अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन भाई, रही हूँ। सभी लोग इतने खुश नहीं होते अपने परिवारों में। मैंने जनरली नोटिस किया है कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा खुश रहती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर भाई आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी देखो, हाँ, बहुत खुश रहते हैं। बहुत। तो वो जो खुशी है उसको देख करके, बाकी सारी चीजें साइड में रख के, कभी ऐसा नहीं लगता यार ये लाइफ तो बहुत बेटर है यार? है, अच्छा लगता है ऐसा एकदम चलना सड़क पे, जो मन हो वो पहन के, एकदम साड़ी का पल्लू लहराते हुए, एकदम अच्छा लगता है। खुल के लाइफ जी सकते हैं, पीछे कोई सपोर्ट होता है तो। हमें कमेंट्स करने वाले लोगों को तो मुंह बंद हो ही नहीं सकता। यूनिटी भी अच्छी खासी होती है नहीं, सब कुछ ठीक है। कि अगर किसी एक पर लड़ाई मिल जाए तो। लड़ाई झगड़ा करने पहुंचे, ये 100 सामने से 100 आ गए, बाप रे। नहीं यार यही तो यूनिटी है ना, कि मतलब हेलो बेबी तू जा। मैं आ रहा हूँ, बंदे लोग को कॉल कर। खतरनाक। कभी ऐसा हुआ है कि आप पर किसी ने कुछ गलत कमेंट किया हो या किसी ने बदतमीजी की हो और आपने कहा चलो आज तो? नहीं, मेरे फ्रेंड्स लोग ही उन कमेंट्स का जवाब दे देते हैं। मेरी फ्रेंड मयूरी, विशाखा, सिमरन मेरी फ्रेंड्स हैं, वो खुद ही झेल लेती है। मेरी मयूरी, विशाखा, सिमरन फेमस हो गई है ना? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, वो सपोर्टेड हैं, क्योंकि मैं सबसे उनमें छोटी हूँ, तो मुझे बहन की तरह रखती है। नहीं देखो, बाकी सब ठीक है। अगर आपकी कम्युनिटी से कोई ऑफेंड होता है ये एपिसोड देखने के बाद में,
मैं उसको अभी से सॉरी बोलता हूँ। बाकी एक गंदा आदमी भाई 7 FIR चल रही है, हम नहीं चाहिए, हम इसको नहीं चाहिए। इसको कभी भी दबोच लेना, ये सिटी में ही रहता है, ठीक है। तू जोर जोर से बोल के बस कीमा बता दे। अच्छा, मतलब हम इस पॉडकास्ट को भी एंड करना चाहेंगे, और इस नोट पे एंड करना चाहूंगा मैं कि अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है या कोई ऐसी अपील है जो आप सोसाइटी से या हमारी गवर्नमेंट से करना चाहते हो, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक या सोसाइटी तक प्लीज पहुंचा दो, क्योंकि जैसा सपोर्ट हमारी कम्युनिटी का है, वैसा वो जो प्यार है वो हम आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो ना, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, कोई अगर आपकी डिमांड है, कोई आप कुछ ऐसा है, जैसे आपको जॉब चाहिए, सजेशन, कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, जो भी आप करना चाहते हो आम जनता से, सरकार से, या फिर हम मतलब इन जनरल किसी से भी, सोसाइटी से, तो आप प्लीज ऑन कैमरा। मैं यही कहना चाहूंगी कि सपोर्ट कीजिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, अपना बना के रखिए। हम भी आप ही के बच्चे हैं, आपके जैसे हैं, समाज में हमें भी पढ़ने लिखने का मौका दीजिए। हमें ऐसा धुरिया ना करे कि नहीं ये अलग है वो अलग है, ऐसा ना कीजिए। हम भी आपकी तरह, हमें आप साथ लेके चलिए। हम भी एक समाज के, आप ही के समाज के सदस्य हैं, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। कभी ऐसा भेदभाव ना करे कि नहीं ये हमसे अलग है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार से भी मेरी यही अपील है, बाकी भोपाल वालों से भी मेरी यही अपील है कि हमें समझिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम भी आप की तरह आम इंसान। On this note, we are going to end this conversation with और Tanushree. with Tanushree. Thank you very much Tanushree you. for coming in this podcast. 1 मिनट तो मैं आपके लिए भी बोल ही सकता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को सामने ला पाते हैं। स्पेशली आपकी कम्युनिटी से बहुत मुश्किल होता है किसी का सामने आना, ऑन कैमरा बात करना। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ नमस्ते भोपाल परिवार की तरफ से। एंड आई विल थैंक यू फॉर वन मोर थिंग ऑल्सो कि आपने इस चीज को विक्टिम कार्ड की तरह प्ले नहीं किया। आपने हर अपनी लाइफ के स्ट्रगल को एक बहुत सटल तरीके से सच्चाई के रूप में बताया कि जिससे वो ये भी ना लगे कि आप बेचारे हो, है ना। तो उस चीज के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू। एंड ये क्रू सेगमेंट जरूर से रखूंगा भाई। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो कि कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसके बाद आप बैटरी देखेंगे नहीं है ऑकवर्ड उसमें, अनईजी बैटरी का नहीं। क्रू सेगमेंट। बैटरी नहीं है। जैसे कि मेरा एक ये क्वेश्चन था, जी आप ट्रांस वुमेन हैं, जी। तो नॉर्मली जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उनमें अट्रैक्शन रहता है रिलेशनशिप का, yes. या रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद शादी का प्लान रहता है या कुछ भी है, तो आपकी कम्युनिटी में उसको मतलब किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से कि अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, साथ चीट करने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। प्यार किसको नहीं होता, प्यार सभी को होता है। हम में इंसान, हमें भी होता है प्यार, पर मिलता नहीं है, सब सिर्फ यूज के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड के अंत पे मैं आप सभी से अलविदा लूंगा। साथ ही में मैं तनुश्री को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में द ऑकवर्ड एंड अनईजी शो के, जहाँ पे ये बंदा करेगा आपको ऑकवर्ड और मैं आपको थोड़ा सा अनईजी। ये अंकित, मैं उत्कर्ष, टाटा बाय बाय। बाय बाय।